पिछले क्लास में हमने पुनर्जागरण के विशेषता और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा की थी और आज हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो प्रारंभ में ईसाई धर्म सरल था, किंतु रोमन साम्राज्य के पतन के बाद प्रारंभ में ईसाई धर्म सरल था किंतु रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसाई धर्म में कई बुराइयां उत्पन्न हुई। पोप चर्च ने ईसाई मनुष्य के जीवन पर नियंत्रण स्थापित किया। पोप चर्च ईसाई मनुष्यों ने मनुष्य के जीवन पर नियंत्रण स्थापित किया। क्रिश्चियन शब्द, अगर क्रिश्चियन शब्द की बात करें तो आपके यहाँ पर क्रिश्चियन शब्द ग्रीक भाषा के क्रिस्टोस शब्द से बना है। क्रिस्टोस शब्द से बना। क्रिश्चियन शब्द जो कि ग्रीक भाषा के क्रिस्टोस शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है मसीहा। एंटियोक नामक स्थान पर सर्वप्रथम ईसा के अनुयायियों के लिए क्रिश्चियन शब्द काम में लिया गया था। ईसा के जन्म की बात करें तो ईसा का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा का जन्म बेथलेहम में हुआ था, किंतु उन्होंने अपना अधिकांश समय नाजरत में बिताया। इनका जन्म बेथलेहम में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना अधिकांश समय नाजरत में बिताया। इस कारण इन्हें नाजरत का ईसा भी कहा जाता है। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल था। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल जो मूल रूप में हिब्रू भाषा में लिखा गया था। बाइबिल के दो भाग थे। बाइबिल के बात करें तो बाइबिल के दो भाग थे। दो भागों की बात करें तो फर्स्ट है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट और द्वितीय बात करें तो न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट ईसा के जन्म से पूर्व यहूदियों के बारे में उल्लेख मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईसा के पूर्व में जो यहूदी थे उनके बारे में उल्लेख मिलता है। अगर न्यू टेस्टामेंट की बात करें तो ईसा के उपदेश मिलते हैं। यहाँ पर ईसा के उपदेश मिलते हैं। जेरोम ने सर्वप्रथम बाइबिल को लेकर लैटिन भाषा में अनुवाद किया। जेरोम ने बाइबिल को लैटिन भाषा में अनुवाद किया। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जिसने सबसे पहले ईसाई धर्म को स्वीकारा। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जिसने सबसे पहले ईसाई धर्म को स्वीकारा।
ईसाई धर्म को स्वीकारा। रोमन सम्राट थियोडोसियस ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। ईसा के बाद संत पीटर व पाल ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। ईसा के बाद संत पीटर व पाल ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। संत पीटर जो था वो प्रथम पोप था। संत पीटर जो कि प्रथम पोप था। किंतु वास्तव में प्रारंभ में चर्च का सर्वोच्च अधिकारी बिशप कहलाता था। प्रारंभ में चर्च का प्रमुख नियुक्त करने के कोई नियम नहीं थे। सामंत अपने से ही किसी प्रमुख को चर्च का प्रधान नियुक्त कर सकते थे। मतलब कि प्रारंभ में जो चर्च का प्रमुख होता था उसको नियुक्त करने के कोई नियम या बाउंडेशन नहीं था। जो सामंत लोग होते थे वह अपने में से ही किसी एक को प्रमुख चर्च का प्रधान नियुक्त कर देते थे। 1059 में पोप निकोलस द्वितीय ने पोप के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया। पोप के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया। एक 1073 में पोप ग्रेगरी सप्तम ने डेक्टेटस नाम से पुस्तक लिखी जिसमें पोप की शक्ति को सर्वोच्च बताया। आगे हम बात करेंगे कि इसमें 11वीं सदी के बाद पोप कैथोलिक ईसाई जगत में सर्वेसर्वा बन गए। 11वीं सदी के बाद पोप कैथोलिक ईसाई जगत में सर्वेसर्वा बन गए। पोप पद के साथ सांसारिकता व भ्रष्टाचार बढ़ा। इसी कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ। यूरोप के कैथोलिक ईसाई चर्च के वर्चस्व के कारण, इसका जो वर्चस्व था इसके कारण की अपन बात करेंगे। कैथोलिक ईसाई चर्च को देवीय माना जाता था। ईसाई मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च के साथ जुड़ा रहना जरूरी था। चर्च एक ऐच्छिक संस्था नहीं थी बल्कि सार्वजनिक व विभागीय संस्था थी। चर्च एक ऐच्छिक संस्था नहीं थी, ऐच्छिक संस्था नहीं थी बल्कि सार्वजनिक व विभागीय संस्था थी। प्रत्येक ईसाई के लिए इसके साथ जुड़ना जरूरी था। प्रत्येक ईसाई के लिए इसके साथ जुड़ना जरूरी था। चर्च ने ईसाई मनुष्यों के जीवन को सप्त संस्कारों के द्वारा नियंत्रित किया। सप्त संस्कार, उससे फर्स्ट संस्कार की बात करें तो बेस्टिस। इस संस्कार के द्वारा मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों का नष्ट करने की बात कही गई। सप्त संस्कार की बात की गई यहाँ पर। सप्त संस्कार में फर्स्ट
जन्म संस्कार। तो इस जन्म संस्कार, इस संस्कार के द्वारा मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने की बात की गई। इसके सेकंड आता है आपके प्रमाणीकरण। दूसरा संस्कार प्रमाणीकरण, वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति के लिए यह संस्कार बताया है। सेकंड प्रमाणीकरण संस्कार था जो कि वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति के लिए यह संस्कार बताया है। तीसरा आता है प्रायश्चित, और चौथा संस्कार आपके पवित्र प्रसाद या यूकारिस्ट। इस संस्कार में चर्च के द्वारा ईसा मसीह की मृत्यु के प्रतीक के रूप में रोटी व शराब को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। इस प्रकार दीक्षा, विवाह और चर्च की विपुल आर्थिक संपदा, चर्च का विस्तृत संगठन, चर्च के राजनीतिक अधिकार। आगे अपन बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य। धर्म सुधार आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य, धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य। ईसाई धर्म के लोगों के जीवन को उन्नत करना, यह फर्स्ट उद्देश्य था। ईसाई धर्म के जो लोग थे उनके जीवन को उन्नत करना, यह फर्स्ट उद्देश्य था। नेक्स्ट, चर्च की बुराइयों को समाप्त करना। चर्च की जो बुराइयां थी उनको समाप्त करना, यह भी एक मुख्य उद्देश्य था। चर्च की बुराइयों को समाप्त करना। कैथोलिक चर्च में आए आडंबर को समाप्त करना। कैथोलिक चर्च में आए आडंबर को समाप्त करना। पोप के विस्तृत अधिकारों को कम करना। धर्म सुधार आंदोलन को जर्मनी की ट्यूटन जाति का रोमनों के विरुद्ध विद्रोह भी कहा जा सकता है। अपनी पुस्तक संसार का इतिहास में अपनी पुस्तक संस्कार का इतिहास में मेजनिस व एप्पल ने लिखा है कि मध्यकालीन यूरोप का अध्ययन करना है तो चर्च का अध्ययन कर लेना चाहिए। मेजनिस व एप्पल ने कहा है कि अगर मध्यकालीन यूरोप का अगर अध्ययन करना है आपको, तो आपको चर्च का अध्ययन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन को आर्थिक व सामाजिक कारणों ने भी प्रभावित किया था। धर्म सुधार आंदोलन को आर्थिक व सामाजिक कारणों ने भी प्रभावित किया था। ईसाई लोगों के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करने की दृष्टि से यह आंदोलन धार्मिक कहा जा सकता है, किंतु पोप की शक्ति को कमजोर करने की दृष्टि से राजनीतिक आंदोलन था। धर्म सुधार को वास्तव में एक धार्मिक विद्रोह न व धार्मिक क्रांति करना चाहिए। धर्म सुधार आंदोलन जो था उसको धार्मिक विद्रोह न कहकर उसको अपन धार्मिक क्रांति करना चाहिए, क्योंकि इस विद्रोह के द्वारा नवीन इकाई ईसाई धर्म का उदय हुआ। क्योंकि इसके द्वारा नवीन धर्म का उदय हुआ। धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व भी ईसाई धर्म में सुधार के लिए कई आंदोलन हुए, जिन्हें कौंसिल आंदोलन कहा गया। पीसा, कॉन्स्टाइन व बेसल नामक स्थानों पर सभाएं बुलाई गई। नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन के कारण। नेक्स्ट अपन बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारण की। धर्म सुधार आंदोलन के कारण। कुछ विद्वानों ने पुनर्जागरण, ये दोनों एक दूसरे से संबद्ध कुछ विद्वानों ने पुनर्जागरण धर्म सुधार में प्रत्यक्ष संबंध बताया। वास्तव में ये दोनों
एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु यह कहना गलत होगा कि पुनर्जागरण के बिना धर्म सुधार होता ही नहीं। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, सामंतवाद का पतन व आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों ने भी धर्म सुधार को पृष्ठभूमि तैयार की है। यूरोप में जो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, सामंतवाद का पतन व आर्थिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों ने भी धर्म सुधार को पृष्ठभूमि तैयार की है। वैज्ञानिक प्रगति, फर्स्ट इसमें आता है वैज्ञानिक प्रगति। यह एक धर्म सुधार आंदोलन का यह भी एक कारण था। इस प्रगति ईसाई मनुष्य को बतलाया है कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मनुष्य को बतलाया है कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास, द्वितीय की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास। थर्ड आपने बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रचार। आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो यूरोप में पूंजी की कमी के कारण, अगर धर्म सुधार आंदोलन के कारणों में अपन आर्थिक परिवर्तन की बात की जाए तो यूरोप में पूंजी की कमी के कारण व्यापार के क्षेत्र में श्रेणी व्यवस्था का विघटन हुआ। व्यापारी स्वतंत्र हो गए, परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ व पूंजीवाद ने धार्मिक नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया। चर्च संगठन के दोष, चर्च को सर्वोच्च अधिकारियों का जीवन पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था। पोप लियो दशम के समय ईसाई धर्म एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया था। पोप लियो दशम के समय ईसाई धर्म एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया था। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया था। (1307 से 1377 में मध्य पोप रोमन को छोड़कर फ्रांस के शहर एब्रिक गोन में निवास कर रहे थे। 1309 से 1377 के मध्य पोप रोम को छोड़कर फ्रांस के शहर एब्रिक गोनोन में निवास कर रहे थे। (1378 से 1417 के मध्य दो पोप बन गए, एक रोम में व दूसरा एलिगोन में। मार्टिन सप्तम के पोप बनने के बाद यह व्यवस्था समाप्त हुई। अगर इसके राजनीतिक कारण की बात की जाए तो डीजे हिल ने लिखा है कि यदि धर्म सुधार आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन होता तो यह अपने जीवन काल में ही समाप्त हो जाता। डीजे हिल ने लिखा है कि यदि धर्म सुधार आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन होता तो यह अपने जीवन काल में ही समाप्त हो जाता। जिस कारण इस आंदोलन को सफल बनाया वह था राजनीतिक कारण। नेक्स्ट आता है आपके तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में अपन बात करेंगे इंडल्जेंसेस या पोप मोचन पत्रों की बिक्री। पोप लियो दशम ने संत पीटर गिरजाघर के निर्माण के लिए धन एकत्रित करना चाहते थे। पोप लियो दशम जो संत पीटर गिरजाघर के निर्माण के लिए धन एकत्रित करना चाहते थे, इसके लिए उसने आर्क बिशप एल्बर्ट को पाप मोचन पत्रों की बिक्री के लिए कहा। एल्बर्ट ने जर्मनी में
इन्हें बेचने की जिम्मेदारी टेट जेल को सौंपी। वास्तव में पाप मोचन पत्र पापों से मुक्ति दिलाने में लिए नहीं थे। नहीं, इन्हें खरीदने के बाद पाप करने की इजाजत नहीं मिलती। वास्तव में इन पत्रों के द्वारा मृत्यु के बाद चर्च के माध्यम से व्यक्ति को मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया जाता था। लूथर से पूर्व के धर्म सुधारक जॉन वाइक्लिफ 1320 से 1384। लूथर से पूर्व के धर्म सुधारक की बात करेंगे जॉन वाइक्लिफ। यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। इसने व्यक्ति व ईश्वर के मध्य चर्च व पोप की दिव्यता को नकार दिया। इसके अनुसार कोई भी ईसाई केवल बाइबिल के अध्ययन के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, इसके अन्वयी अपने आप को लोलार्ड्स के नाम से जाने गए। बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे जॉन हंस की। यह बोहेमिया का निवासी था। इसने चर्च की निंदा करने के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। जॉन हंस की बात करें तो इसको चर्च की निंदा करने के आरोप में, चर्च की निंदा करने के आरोप में इसको जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट सेवा नारोला। यह फ्लोरेंस नगर का निवासी था जो अपनी विचार शैली के कारण फ्लोरेंस पर इसका अधिकार हुआ। इसे भी चर्च की निंदा के आरोप में जिंदा जला दिया गया। नेक्स्ट आता है आपके इरेस्मस। इसने सेप्टेम्बर टेस्टामेंट ग्रंथ लिखा और इसने पोप चर्च की आलोचना की। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।